बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। अस्माए आमिला का बयान। 5 इस्म भी फ़िअल की तरह अमल करते हैं, इनको अस्माए आमिला कहते हैं। वो ये हैं: मस्दर, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, सिफ़त मुशब्बहा और इसमें तफ़ज़ील। मस्दर का बयान। मस्दर वो इस्म है जो फ़िअल की अस्ल हो और फ़िअल उससे निकला हो, जैसे दरबुन, नस्रुन वग़ैरह। मस्दर अपने फ़िअल जैसा अमल करता है, यानी अगर फ़िअल लाज़िम का मस्दर है तो फ़ाइल को रफ़ा देता है, और फ़िअल मुतअद्दी का मस्दर है तो फ़ाइल को रफ़ा और मफ़ऊल को नस्ब देता है। मस्दर के अमल के लिए शर्त यह है कि वो मफ़ऊल मुतलक़ ना हो। यहाँ से अस्माए आमिला का बयान शुरू हो रहा है। अस्माए आमिला उन अस्मा को कहते हैं जो फ़िअल की तरह अमल करते हैं। ठीक है, ये 5 हैं: मस्दर, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, सिफ़त मुशब्बहा और इसमें तफ़ज़ील। सबसे पहले मस्दर का बयान। मस्दर वो इसमें जो फ़िअल की अस्ल हो, यानी जड़ हो, फ़िअल उससे निकले, उसको मस्दर कहते हैं। मस्दर वो इसमें जो फ़िअल की अस्ल हो और फ़िअल उससे निकला हो, जैसे दरबुन, दरबा, यद्रिबु, दारिबुन वग़ैरह, ये सब दरबुन से ही निकले हैं। नस्रुन, नसरा, यंसुरु, नासिरुन, मंसूरुन वग़ैरह, ये सब नस्रुन से ही निकले। तो ये अस्ल है उनकी, यानी बुनियाद है, जड़ है। मस्दर अपने फ़िअल जैसा अमल करता है, यानी जिस फ़िअल का मस्दर होगा वो अपने फ़िअल जैसा अमल करेगा। यानी अगर फ़िअल लाज़िम का मस्दर है तो फ़ाइल को रफ़ा देता है, और फ़िअल मुतअद्दी का मस्दर है तो फ़ाइल को रफ़ा और मफ़ऊल को नस्ब देता है। मस्दर के अमल के लिए शर्त है कि वो मफ़ऊल मुतलक़ ना हो। मफ़ऊल मुतलक़ होगा अगर मस्दर, तो वो अमल नहीं करेगा। ठीक है, अगर मस्दर मफ़ऊल मुतलक़ होगा तो अमल नहीं करेगा। शर्त यह है उसके अमल करने के लिए कि मफ़ऊल मुतलक़ ना हो। और मफ़ऊल मुतलक़ 3 काम के लिए आता है, कि ताकीद के लिए, नौ के लिए और तादाद बयान करने के लिए। ठीक है, तो ये इन तीनों में से किसी के लिए नहीं होना चाहिए मस्दर। ठीक है, मफ़ऊल मुतलक़ ना हो का ये मतलब है कि इन तीनों में से किसी के लिए ना हो। और साथ में एक और बात भी सुन लो कि अगर मस्दर मुसग़्ग़र होगा, यानी तस्ग़ीर शुदा होगा, तो भी वो अमल नहीं करेगा। एक बाद उलमा की यही राय है, या हो सकता है कि ये जमहूर का कौल हो, ये भी एक कौल है। खैर, इस किताब में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक जगह मैंने पढ़ा है। कायदा। मस्दर अक्सर अपने पहले मामूल की तरफ मुदाफ़ होता है, इसलिए वो लफ्ज़ों में मजरूर होता है। जैसे अअजबनी क़ियामु ज़ैदिन, अअजबनी दरबु ज़ैदिन अमरन, अजिब्तु मिन दरबिल अल्लस्सी अल-जल्लादु। अब इन 3 मिसालों को समझोगे तो इंशाअल्लाह ये जो सबक है इसका अक्सर हिस्सा तुम्हें समझ में आ जाएगा। अच्छा, अअजबनी, हैरत में डाला मुझे। क़ियामु ज़ैदिन, क़ियामु ज़ैदिन, ज़ैद के खड़े होने ने मुझे हैरत में डाला। ठीक है, अब लफ्ज़ों में गौर करो तो क़ियामु ज़ैदिन, क़ियाम मुदाफ़ है और ज़ैद मुदाफ़ इलैह है। ठीक है, लेकिन अगर माना में गौर करो, ज़ैद के खड़े होने ने, भाई कौन खड़ा हुआ? ज़ैद, यानी ये यक़ूमु ज़ैदुन के माना में है। क़ियामु ज़ैदिन यक़ूमु ज़ैदुन के माना में है ना, यानी मुझे इस बात ने हैरत में डाला कि ज़ैद खड़ा होता है, ये मतलब बन रहा है ना इसका। तो ये जो मस्दर है ये लफ्ज़ों में क्योंकि मुदाफ़ है, उसको जर दे रहा है इसलिए क्योंकि उसका मुदाफ़ इलैह है। लेकिन माना के एतबार से देखो तो मस्दर का ये फ़ाइल है, ज़ैद मस्दर का फ़ाइल है माना के एतबार से देखो। और यानी जो ज़ैद है लफ्ज़ों में तो मजरूर है, लेकिन ये महल्लन मरफ़ू है, यानी ये
रफ़ के महल में है, रफ़ की जगह में है, अगर ये उज़्र इसको लाहिक़ ना होता मुदाफ़ इलैह होने का तो ये मरफ़ू ही होता। ठीक है। अब दूसरी मिसाल में गौर करो। अच्छा, ये जो मिसाल है क़ियाम ज़ैदिन, ये पहले मस्दर लाज़िम की मिसाल है, मस्दर लाज़िम की मिसाल है। दूसरी मिसाल अअजबनी दरबु ज़ैदिन अमरन, हैरत में डाला मुझे ज़ैद के अम्र को मारने ने, हैरत में डाला मुझे ज़ैद के अम्र को मारने ने। दरबु ज़ैदिन, दरबु ज़ैदिन, ज़ैद के मारने ने, अमरन, अम्र को, ज़ैद के अम्र को मारने ने। तो ज़ैद तो तुम्हें पता है कि लफ्ज़ों में तो मुदाफ़ इलैह है, लेकिन दरबु ज़ैद में गौर करो तो ज़ैद लफ्ज़ों में तो मजरूर है क्योंकि मुदाफ़ इलैह है, लेकिन माना के एतबार से गौर करो तो इसका फ़ाइल है। और अमरन, अमरन, अब देखो ज़ैद को तो उज़्र लाहिक़ हो गया था इसलिए वो मजरूर था लफ्ज़ों में, ठीक है, लेकिन अमरन को तो कोई उज़्र लाहिक़ नहीं हुआ, यानी अमरन को तो कोई दूसरी मजबूरी नहीं हुई ना कि उस पर कोई और सा एराब आता, तो अमरन पर वही एराब आया जो उस पर आना चाहिए था, क्योंकि अमरन मंसूब है, यानी मफ़ऊल है, मफ़ऊल मंसूब होता है। ज़ैद मजरूर है और तुम जानते हो कि फ़ाइल है ज़ैद, और फ़ाइल तो मरफ़ू होता है, लेकिन क्यों मजरूर है? क्योंकि वो मुदाफ़ इलैह बन रहा है, ये उज़्र उसको लायक हो गया है। लेकिन अमरन को तो ऐसा कोई उज़्र लायक नहीं हुआ ना, तो अमरन पर उसके अपने असली एराब है। अअजबनी दरबु ज़ैदिन अमरन, ज़ैद फ़ाइल है दर्ब का माना में, ठीक है, और अमरन यूँ कह लेंगे कि भाई दर्ब मस्दर मुदाफ़, ज़ैद मुदाफ़ इलैह फ़ाइल, और अमरन इसका मफ़ऊल भी। तीसरी मिसाल आजिब्तु मिन दर्बि अल-लस्सी अल-जल्लादु, लस कहते हैं चोर को, जल्लाद जल्लाद, हैरत में डाला मुझे, यानी हैरान हुआ मैं, हैरत में डाले नहीं, आजिब्तु हैरान हुआ मैं चोर को जल्लाद के मारने से, यानी चोर को जल्लाद के मारने से मैं हैरान हुआ। जब जल्लाद ने चोर को मारा तो मैं हैरान हो गया, मुझे ये बात अजीब लगी। दरबिल लस्सी, अब गौर करो, अब तक तो जो मिसालें हमने पढ़ी हैं उसमें मस्दर अपने फ़ाइल की तरफ मुताफ़ हो रहा था। भाई मस्दर का जो मामूल है, फ़ाइल भी उसका मामूल है और मफ़ऊल भी उसका मामूल है, मामूल यानी जिस पर वो अमल कर रहा है। तो अब तक जो हम मिसालें पढ़ रहे थे उसमें दर्ब यानी जो मस्दर है ये अपने फ़ाइल की तरफ मुदाफ़ हो रहा था, लेकिन यहाँ देखो गौर करो तो ये अपने मफ़ऊल भी की तरफ मुदाफ़ हो रहा है, और फ़ाइल इसका मरफ़ू है बाद में। अब तक तो ये हो रहा था कि अपने फ़ाइल की तरफ मुदाफ़ होता था और मफ़ऊल जो है ये बाद में आता मंसूब होकर, लेकिन यहाँ पर उसका उलट है कि फ़ाइल मरफ़ू है बाद में आया है और मफ़ऊल भी मुदाफ़ इलैह बना हुआ है, ठीक है। तो ये तरतीब भी है, ये तरतीब भी ठीक है। आजिब्तु मिन दरबिल लस्सी अल-जल्लाद, तो कैसे पहचानेंगे? भाई फ़ाइल मरफ़ू है, रफ़अ की वजह से उसको पहचान लेंगे, और मफ़ऊल भी वो मंसूब होता है, उसको ऐसे पहचान लेंगे, एराब से पहचान लेते हैं। आजिब्तु मिन दरबिल लस्सी अल-जल्लाद, ये जो अल-लस है ये महल्लन तो मंसूब है क्योंकि मफ़ऊल भी है और मफ़ऊल भी मंसूब होता है, ये नस्ब के महल में है, यानी नस्ब की जगह में है, लेकिन क्योंकि इसको उज़्र लाहिक़ हो गया है इसलिए ये मजरूर है लफ्ज़ों में। और जल्लाद ये मरफ़ू है, अपने असली मकाम पर है, ठीक है। तो क़ायदा ये है कि मस्दर अक्सर अपने पहले मामूल की तरफ मुदाफ़ होता है। मस्दर अक्सर ऐसा अक्सर होता है, ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो। मस्दर अक्सर अपने पहले मामूल की तरफ मुदाफ़ होता है, इसलिए वो लफ्ज़ों में मजरूर होता है, यानी उसका जो पहला मामूल है वो लफ्ज़ों में मजरूर होता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी तरफ मुदाफ़ होता है मस्दर, और ऐसा अक्सर होता है, हर बार ऐसा नहीं होता।
और जैसा मैंने तुम्हें बताया कि मस्दर कभी अपने फ़ाइल की तरफ मुदाफ़ होता है, कभी मफ़ऊल बिही की तरफ मुदाफ़ होता है। और अगर मस्दर फ़ेल लाजिम का मस्दर है तो वो तो सिर्फ फ़ाइल को रफ़ा देगा, मफ़ऊल को तो वो चाहेगा भी नहीं। और अगर फ़ेल मुतअद्दी का मस्दर है तो फ़ाइल को रफ़ा देगा और मफ़ऊल बिही को नस्ब देगा। अब तुम तो कहोगे कि भाई यहाँ तो आजिब तो आजबनी दरबु ज़ैदिन आमरन, ये जो मिसाल हमने पढ़ी है आजबनी दरबु ज़ैदिन आमरन, यहाँ पे तो ज़ैद ये तो मरफू नहीं है। अभी तुमने कहा कि भाई मस्दर अपने फ़ाइल को रफ़ा देगा और मफ़ऊल बिही को नस्ब देगा, तो हमने ये कहा कि भाई असल एराब तो उसका रफ़ा ही है, लेकिन क्योंकि इसको आरिज़ी तौर पर एक उज़्र लाहिक़ हो गया है इसलिए उस वजह से ये लफ्ज़ों में मजरूर है, वरना असल एराब इसका क्या है, रफ़ा। अगला कायदा है मस्दर 3 हालतों में अमल करता है, यानी मस्दर जब अमल करता है तो 3 हालतें होती हैं, 3 हालतों में से किसी एक हालत में रहकर वो अमल करता है। पहली हालत मुदाफ़ होने की हालत में, जिसकी मिसाल अभी गुजर चुकी है ऊपर, आजिब तो मिन दरबिका ज़ैदन। अब गौर करो, आजिब तो मिन दरबिका ज़ैदन। अब तुमने ज़रा सा भी गौर किया होगा तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो काफ ज़मीर है, ये जो काफ ज़मीर ये माना में इसका फ़ाइल बन रही है तो ये मुदाफ़ इलैह, लेकिन ये माना में इसका फ़ाइल बन रही है, और ज़ैदन ये इसका मफ़ऊल भी है। हैरान हुआ मैं तेरे ज़ैद को मारने से, मैं हैरान हुआ। अच्छा, दूसरी हालत तनवीन होने की हालत में, दूसरी हालत क्या है, तनवीन होने की हालत में। इस हालत में मस्दर मुदाफ़ तो नहीं होता अपने आमिल की तरफ, लेकिन उस पर तनवीन आती है, उस हालत में वो अमल करता है। जैसे आजिब तो मिन दरबिन ज़ैदन, आजिब तो मिन दरबिन ज़ैदन। अब इस कायदे में अगर गौर करो तो एक और बात समझ में आती है, वो ये कि मस्दर का फ़ाइल कभी कभार हज़्फ़ कर देते हैं। मस्दर का फ़ाइल हज़्फ़ करना जायज़ है, मस्दर का फ़ाइल हज़्फ़ करना जायज़ है। इसी तरह से मस्दर का मफ़ऊल भी हज़्फ़ करना भी जायज़ है, ठीक है, अगर वहाँ कोई करीना पाया जाए। आजिब तुम मिन दरबिन ज़ैदन, हैरान हुआ मैं ज़ैद की पिटाई से, यानी ज़ैद की पिटाई से मैं हैरान हुआ। अगर इसको जुमले को यूँ बोलो, आजिब तो मिन दरबिन, आजिब तो मिन दरबिन अमरुन ज़ैदन, आजिब तो मिन दरबिन अमरुन ज़ैदन, तो अब फ़ाइल मैंने ज़िक्र कर दिया, ठीक है। तीसरी हालत यह है कि इस पर अलिफ लाम होने की हालत, उस पर अलिफ लाम हो, इस हालत में भी वो अमल करता है, लेकिन ऐसा बहुत कलील है, बहुत कम होता है ऐसा, ठीक है, कलाम अरब में ऐसा बहुत कम है। सबसे ज़्यादा मुदाफ़ होने की हालत में अक्सर, फिर उसके बाद तनवीन, और फिर उसके बाद अलिफ लाम होने की हालत में। तीसरी हालत यह है कि उस पर अलिफ लाम होने की हालत में, जैसे आजिब तो मिनद दरबी ज़ैदन, यहाँ पर भी फ़ाइल हज़्फ़ हो गया है, आजिब तो मिनद दरबी ज़ैदन, ठीक है। तो आज के सबक का ख़ुलासा क्या है कि हमने आज पढ़ा कि भाई 5 इसम ऐसे हैं कि जो फ़ेल जैसा अमल करते हैं। उनमें से पहला मस्दर है। मस्दर क्या है? मस्दर वो इसम है जो फ़ेल की असल हो, यानी जिससे फ़ेल निकले, और जैसे ज़रबुन, नस्रुन वग़ैरह। मस्दर अपने फ़ेल जैसा अमल करता है, यानी अगर फ़ेल लाजिम का मस्दर है तो फ़ाइल को रफ़ा देगा, फ़ेल मुतअद्दी का मस्दर है तो फ़ाइल को रफ़ा और मफ़ऊल को नस्ब देगा। और मस्दर के अमल के लिए शर्त क्या है कि वो मफ़ऊल मुतलक़ ना हो। अगर मफ़ऊल मुतलक़ होगा तो वो मस्दर अमल नहीं करेगा। अच्छा, फिर 2 कायदे पढ़े हमने। पहला कायदा यह है कि मस्दर अक्सर अपने पहले मामूल की तरफ मुदाफ़ होता है, इसलिए वो लफ्ज़ों में मजरूर होता है, यानी उसका पहला आमिल। अब ये पहला आमिल कभी यानी अपने फ़ाइल की तरफ भी मुदाफ़ हो सकता है, अपने मफ़ऊल बिही की तरफ भी मुदाफ़ हो सकता है, यानी पहला जो इसका आमिल होगा लफ्ज़ों में उसकी तरफ भी अक्सर मुदाफ़ होता है। ऐसा होता है, देखने में ऐसा आया है। जैसे आजबनी क़ियामु ज़ैदिन, अब देखो फ़ाइल की तरफ है, आजबनी दरबु ज़ैदिन अमरन फ़ाइल की तरफ, आजिब्तु मिन दरबिल लस्सी अल जल्लादु मफ़ऊल बिही की तरफ। दूसरा कायदा यह है कि मस्दर 3 हालतों में अमल करता है।
पहली हालत मुदाफ होने की हालत में, और ऐसा अक्सर होता है, आजिब्तु मिन दरबिका ज़ैदन। और दूसरी हालत उस पर तनवीन होने की हालत में, जैसे आजिब्तु मिन दरबिन ज़ैदन। तीसरी हालत उस पर अलिफ लाम होने की हालत में, जैसे आजिब्तु मिन अद-दरबि ज़ैदन। तवाबे का बयान। ताबे वो दूसरा इसम है जिस पर वही इराब आए जो पहले इसम पर आया है, और इराब की जिहत भी एक हो, यानी इराब भी एक हो और इराब आने की वजह भी एक हो। पहले इसम को मतबू कहते हैं। ताबे 5 हैं, सिफत, ताकीद, बदल, मातूफ, बहर्फ, और आतफ़ बयान। ताबे असल में बाद लोग कहते हैं कि 4 ही हैं, सिफत, ताकीद, बदल और आतफ़। ठीक है, सिफत की 2 किस्में हैं, सिफत बहाल मौसूफ, सिफत बहाल मुताल्लिक़ मौसूफ। इसी को अरब कहते हैं नात। सिफत को नात भी कहते हैं, नात हकीकी और नात सबबी। सिफत बहाल मौसूफ को नात हकीकी और सिफत बहाल मुताल्लिक़ मौसूफ को नात सबबी अन्नातुस सबबी भी कहते हैं। खैर ये बात की बात है। ताकीद की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, यानी तरीक़े अगर देखे जाएँ, ताकीद लफ्ज़ी, ताकीद मानवी। बदल की 4, बदरुल कुल, बदरुल बाद, बदरुल इस्तेमाल, बदरुल गलत। बदरुल कुल, बदरुल बाद, बदरुल इस्तेमाल, बदरुल गलत। और मातूफ़ की 2 किस्में हैं, आतफ़ बयान और आतफ़ नसक़, यानी आतफ़ बयान और मातूफ़ बहर। मातूफ़ बहर को आतफ़ नसक़ भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन मुसन्निफ़ ने इनको अलग करके मातूफ़ की 2 किस्में बना के 5 कर दिया है। खैर, सिफत का बयान। सिफत वो ताबे है जो मौसूफ़ की या उससे ताल्लुक़ रखने वाली किसी चीज़ की अच्छी या बुरी हालत बयान करे, यानी उसकी सिफत बयान करे। अव्वल को सिफत बहाल मौसूफ़ और सानी को सिफत बहाल मुताल्लिक़ मौसूफ़ कहते हैं। जैसे जाअनी रजुलन आलिमुन में आलिमुन ने मौसूफ़ रजुलन की हालत बयान की है, और जाअनी रजुलन आलिमुन अबूहु में सिफत आलिमुन अबूहु ने मौसूफ़ रजुलन के बाप की हालत बयान की है। कायदा, सिफत बहाल मौसूफ़ 10 बातों में मौसूफ़ के मुताबिक होती है, मगर बैक वक्त उनमें से सिर्फ 4 बातें पाई जाती हैं। वो 10 बातें ये हैं: मारिफ़ा होना, नकीरा होना, मुज़क्कर होना, मुअन्नस होना, मुफ़रद होना, तस्निया होना, जमा होना, मरफ़ू होना, मंसूब होना, मजरूर होना। अब इसको हमने 4 हिस्सों में तक़सीम कर दिया था। मारिफ़ा नकीरा होना, मुज़क्कर मुअन्नस होना, मुफ़रद तस्निया जमा होना, मरफ़ू मंसूब और मजरूर होना। अब इनमें से हर 4 ये चारों हिस्से, इनमें से हर एक हिस्से में से एक बात पाई जाएगी बैक वक्त, यानी 4 बातें पाई जाएंगी 10 में से। जैसे जाअ अर्रजुलु अल-आलिमु, जाअ अर्रजुलानि अल-आलिमानि, जाअ अर्रिजालु अल-आलिमून, जाअ रजुलुन आलिमुन, जाअ रजुलानि आलिमानि, जाअ रिजालुन आलिमून, जाअतिल मरअतु अल-आलिमतु, जाअतिल मरअतानि अल-आलिमतानि, जाअतिन निसाउ अल-आलिमातु, जाअत इम्रअतुन आलिमतुन, जाअत इम्रअतानि आलिमतानि, जाअत निसाउन आलिमातुन। सिफत बहाल मुताल्लिक़ मौसूफ़, यानी जो दूसरी सिफत है 5 बातों में मौसूफ़ के मुताबिक होती है, और बैक वक्त उनमें से 2 बातें पाई जाती हैं। वो 5 बातें तारीफ़ व तनकीर, रफ़्अ व नस्ब व जर हैं, यानी मारिफ़ नकिरा होना, मरफ़ू मंसूब और मजरूर होना। अब इसको भी हम 2 हिस्सों में तक़सीम कर देंगे। तो मारिफ़ नकिरा होना पहला हिस्सा, मरफ़ू मंसूब और मजरूर होना दूसरा हिस्सा, और हर हिस्से में से एक बात पाई जाएगी, यानी बैक वक्त 2 बातें पाई जाएंगी 5 बातों में से। बाकी 5 बातों में सिफत, यानी वो जो बाकी 5 बातें हैं कौन सी है? बाकी 5 बातें मुज़क्कर मुअन्नस होना, वाहिद तस्निया जमा होना। इनमें सिफत फ़ेल के मुशाबे होती है, अपने फ़ेल यानी जो फ़ेल वाला अमल करती है, समझ गए? अपने जो फ़ाइल है उसके एतबार से होगी वो मुज़क्कर मुअन्नस और वाहिद तस्निया जमा, यानी फ़ेल के जो हालात फ़ाइल के एतबार से हैं वही हालात सिफत के उसके फ़ाइल के एतबार से हैं। जैसे जाअनी रजुलन क़ाइमुन अबूहु, जाअ रजुलन क़ाइमुन अबूहु, ठीक है। और यूँ कह लो कि जाअ रजुलन क़ाइमतुन उम्मुहु, ठीक है। जाअत इम्रअतुन क़ाइमुन अबूहा, जाअत इम्रअतुन क़ाइमतुन उम्मुहा। अब ये क़ाइमतुन जो मुअन्नस है, ये इसके मुअन्नस होने में ये इम्रअतुन के ताबे नहीं है, फिर ये किसके ताबे है? क़ाइमतुन उम्मुहु के अपने फ़ाइल की वजह से वो, ठीक है। जाअत इम्रअतुन क़ाइमतुन उम्मुहा, क़ाइमतुन उम्मुहा, जाअत इम्रअतुन क़ाइमुन अबूहा, ठीक है। वो अपने फ़ाइल की, यानी मुज़क्कर मुअन्नस होना वाहिद तस्नीया जमा होने में ये अपने फ़ाइल के एतबार से होगी। बाकी जो
अपने मौसूफ़ की जो इत्तिबा करेगी 5 चीज़ों में, और 5 चीज़ों में से बैक वक्त 2 बातें पाई जाएंगी। मारिफ़ा नकिरा होना, वाहिद तस्निया, मारिफ़ा नकिरा होना, मरफ़ू मंसूब और मजरूर होना। ताकीद का बयान। ताकीद वो ताबे है जो फ़ेल की निस्बत को या हुक्म के शुमूल को ऐसा पुख्ता करे कि सामे को शक बाकी ना रहे। जैसे जा ज़ैदुन नफ्सुहु, ज़ैद ख़ुद ही आया। इसमें ज़ैद की जो निस्बत आने की जो निस्बत ज़ैद की तरफ की गई है, इसमें यह एहतमाल है कि शायद ज़ैद ख़ुद ना आया हो बल्कि उसका कासिद आया हो या उसकी इत्तला आई हो। नफ्सुहु ने इस एहतमाल को ख़त्म कर दिया। जा अर्रकबु कुल्लुहुम, काफ़िला सारा आया। इसमें जो आने का हुक्म काफ़िले पर लगाया है, इसमें यह एहतमाल है कि शायद पूरा काफ़िला ना आया हो और हुक्म अक्सर अफराद के एतबार से लगाया गया हो। कुल्लुहुम ने इस एहतमाल को ख़त्म कर दिया। मैंने जैसे तुम्हें बताया कि अरबी ज़बान में एक लफ्ज़ बोलकर कई कई चीज़ें मुराद ली जा सकती हैं। अब जब अब यानी बोलने वाला जब ये चाहता है कि मेरा सुनने वाला जो है वो कहीं दूसरी चीज़ ना समझ जाए, तो अपनी बात को पक्का करने के लिए ताकीद लेके आता है। ठीक है। अब ये ताकीद कभी निस्बत में होती है, कभी हुक्म के शुमूल में होती है। निस्बत किसे कहते हैं, हुक्म का शुमूल किसे कहते हैं, इस पर हम कई बार बात कर चुके हैं इससे पहले। मुअक्किद ताकीद ही का दूसरा नाम है, और मुअक्कद वो पहला लफ्ज़ है जिसकी ताकीद लाई गई है। अच्छा, मुअक्किद ये मतबू है और ताबे है। मुअक्किद या ताकीद ये ताबे है, और मुअक्कद ये मतबू है। ठीक है। ताकीद की 2 किस्में हैं, ताकीद लफ्ज़ी, ताकीद मानवी। ताकीद लफ्ज़ी वो पहले लफ्ज़ को मुकर्रर लाना, जैसे जा ज़ैदुन ज़ैदुन, जा ज़ैदुन। ठीक है। रअयतु ज़ैदन ज़ैदन, रअयतु ज़ैदन। ताकीद मानवी नए लफ्ज़ से ताकीद लाना, जैसे जा ज़ैदुन नफ्सुहु। निस्बत की ताकीद कायदा, निस्बत की ताकीद मानवी के लिए 2 लफ्ज़ हैं, जैसे नफ्सुन और आइनुन। दोनों की ऐसी ज़मीर की तरफ इजाफ़त ज़रूरी है जो मुअक्कद के मुताबिक हो। जैसे जा ज़ैदुन नफ्सुहु, जा ज़ैदुन आइनुहु, जाअत फ़ातिमतु नफ्सुहा, जाअत फ़ातिमतु आइनुहा। यानी जो निस्बत की जो ताकीद होगी, ताकीद मानवी जो होगी, उसमें जो निस्बत की ताकीद हम करेंगे उसके लिए 2 लफ्ज़ हैं, नफ्सुन और आइनुन। और ये नफ्सुन आइनुन अकेले नहीं आते, बल्कि इनकी इजाफ़त होती है ऐसी ज़मीर की तरफ जो मुताबिक होती है अपने मतबू के, अपने मुअक्कद के, यानी मतबू। ठीक है। यानी जा ज़ैदुन नफ्सुहु, हु की ज़मीर किस तरफ लौट रही है, ज़ैद की तरफ। जा ज़ैदुन नफ्सुहा नहीं कहेंगे, जाअत फ़ातिमतु नफ्सुहु नहीं कहेंगे, अब जाअत फ़ातिमतु नफ्सुहा, यहाँ की ज़मीर फ़ातिमा की तरफ लौट रही है। ठीक है। आइनुन और नफ्सुन दोनों का एक ही माना है। कायदा, अगर मुअक्कद तस्निया जमा हो तो नफ्सुन और आइनुन की जमा अनफुसुन और आयुनुन लाई जाएगी, बस उसकी जमा ले आएंगे। जैसे जा अल-मुअल्लिमूना अनफुसुहुम, जा अल-मुअल्लिमूना अनफुसुहुम, जा अज़्ज़ैदानी अनफुसुहुमा, जा अज़्ज़ैदूना अनफुसुहुम। ठीक है। और जाअत अल-मुअल्लिमातु, जाअत अल-मुअल्लिमातु अनफुसुहुन्ना। कायदा, शुमूल की ताकीद मानवी के लिए 4 लफ्ज़ हैं, कुल्लुन, किला, किल्ता, जमीउन। अच्छा, कुल्लुन जमीउन जमा के लिए हैं और किला किल्ता तस्निया के लिए हैं। जैसे जा अल-कौम कुल्लुहुम या जमीउहुम, जा ज़ैदानी किलाहुमा और जाअतिल मरअतानी किल्ताहुमा। बदल का बयान। बदल वो दूसरा इसम है जो हकीकत में मकसूद होता है, यानी 2 इसमों की तरफ, ताबे और मतबू दोनों की तरफ एक चीज़ की निस्बत की गई, लेकिन उस निस्बत से असल मकसूद बदल है, यानी ताबे है, मतबू नहीं है। बदल वो दूसरा इसम जो हकीकत में मकसूद होता है, पहला इसम मकसूद नहीं होता। पहला इसम मुबदल मिन्हु कहलाता है, यानी मतबू मुबदल मिन्हु कहलाता है। जैसे सुलिबा ज़ैदुन सौबहु, में सौबहु बदल है और वही मकसूद है क्योंकि कपड़ा ही छीना गया है। बदल की 4 किस्में हैं, बदलुल कुल, बदलुल बाद, बदलुल इस्तिमाल, बदलुल गलत। बदलुल कुल वो बदल है इसका मिस्दाक मुबदल मिन्हु का मिस्दाक हो, यानी दोनों का मिस्दाक एक ही चीज़ हो, दोनों से मुराद एक ही चीज़ हो। जैसे जाअनी ज़ैदुन अखूका, जो अखूका है वो ज़ैद है, जो ज़ैद है वो अखूका है। इसमें ज़ैद अखूका का मिस्दाक एक ही है, इसलिए अखूका ज़ैद से बदलुल कुल है। बदलुल बाद वो बदल है जो मुबदल मिन्हु का जुज़ है, जैसे दुरिबा ज़ैदुन रअसुहु, मेरा सर ज़ैद का जुज़ है, इसलिए
बदल बात है, यानी वो बदल जो अपने मतबू का जुज़ हो, उसी में का एक टुकड़ा हो, पूरा का पूरा वो ना हो बल्कि उसमें से एक टुकड़ा हो, ठीक है, वो बदलुल बात है। बदलुल इस्तिमाल वो बदल है जो मुबदल मिन्हू से ताल्लुक़ रखने वाली कोई चीज़ हो, जैसे सुलिबा ज़ैदुन सौबहू में कपड़े का ताल्लुक़, कपड़े का ज़ैद से ताल्लुक़ है, इसलिए वो बदलुल इस्तिमाल है। यानी जो सौबहू है ये ज़ैद तो नहीं है, ना ही ज़ैद का कोई टुकड़ा है, लेकिन ज़ैद से मुताल्लिक़ एक चीज़ है, इसलिए ये बदलुल इस्तिमाल है। बदलुल गलत वो बदल है जो गलती के बाद उसकी तलाफ़ी के लिए लाया गया हो, यानी ना तो वो बदलुल कुल हो, ना बदलुल बाद हो, ना बदलुल इस्तिमाल हो, बल्कि वो गलती हो गई थी, उसकी तलाफ़ी के लिए लाया गया है। इसे इश्तरैतु हिमारन तुम कहना चाह रहे थे, लेकिन मुँह से निकल गया इश्तरैतु फ़रसन, उसकी तलाफ़ी करने के लिए इश्तरैतु फ़रसन हिमारन, इस तरह ख़रीदा मैंने घोड़ा, नहीं गधा। इसमें फ़रसन के बाद हिमारन लाकर ये बतलाया गया कि घोड़े का तज़किरा गलती से कर दिया गया था, असल में गधा ख़रीदा है, इसलिए हिमारन फ़रसन से बदलुल गलत है। मातूफ़ का बयान। मातूफ़ वो दूसरा इसमें जो हर्फ आत्फ़ के बाद आए और पहले इसम के साथ हुक्म में शरीक हो। असल तो है एराब में शरीक होना, लेकिन यह हुक्म में भी अक्सर शरीक होता है, ठीक है। या हर मातूफ़ ये यहाँ मातूफ़ के बाब में, यानी मातूफ़ आत्फ़ नस्क़ के बाब में, आत्फ़ नस्क़ के बाब में ताबे और मतबू मिलते हैं हर्फ आत्फ़ के वास्ते से एक दूसरे के साथ, ठीक है। हर्फ आत्फ़ से पहले वाले को मातूफ़ अलैह और बाद वाले को मातूफ़, और जो हर्फ है उसको हर्फ आत्फ़ कहते हैं। मातूफ़ वो दूसरा इसमें जो हर्फ आत्फ़ के बाद आए और पहले इसम के साथ हुक्म में शरीक हो। पहला इसम मातूफ़ अलैह कहलाता है, यानी जिस पर आत्फ़ पड़ रहा है वो मातूफ़ अलैह जो मतबू है। जैसे जाअ ज़ैदुन व अम्रुन, में आने का जो हुक्म ज़ैद पर लगा है वही अम्र पर भी लगा है। क़ायदा ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पर आत्फ़ करने के लिए फ़स्ल ज़रूरी है, ख़ा ज़मीर मुनफ़सिल का हो या किसी और चीज़ का। से ज़रबतु अना व ज़ैदुन, ज़रबतु अल-यौमा व ज़ैदुन, ज़रबतु अल-यौमा व ज़ैदुन। अच्छा, ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पर जब तुम आत्फ़ करोगे तो मातूफ़ और मातूफ़ अलैह के दरमियान फ़स्ल होना ज़रूरी है, ठीक है। अब या तो वो ज़मीर या तो फ़स्ल ज़मीर मुनफ़सिल के ज़रिए हो या किसी और चीज़ के ज़रिए हो, दोनों तरह जायज़ है। ज़मीर मुनफ़सिल की मिसाल जैसे दरबतु व ज़ैदुन, तुम कहना चाह रहे थे ना दरबतु व ज़ैदुन, लेकिन ऐसा करना जायज़ नहीं है, तो इसलिए तुमने ज़मीर मुनफ़सिल लेके आए, यानी मुतकल्लिम की, वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर मुनफ़सिल तुम लेकर आए। तो दरबतु अना व ज़ैदुन, दरबतु अना व ज़ैदुन। अच्छा, पिछले सबक में मैंने ये कहा कि ये दरबतु अना व ज़ैदुन, ये जो अना है ये उसकी ताकीद है, ताकीद लेकर आएंगे, ठीक है। ये ज़मीर मुनफ़सिल जो है ये ताकीद के तौर पर आ रहा है, ये लाना ज़रूरी है, ताकीद के तौर पर लाना। और उसी सबक में शायद मैंने ये भी कह दिया कि ये ताकीद नहीं है बल्कि बदल है, ठीक है। जमहूर उलमा की इसमें राय ये है कि ये ताकीद है, ठीक है। तो इसमें यही समझ लिया जाए अभी कि ये ताकीद ही है, ठीक है। बात की बातें जब आगे की किताब पढ़ेंगे तो ये इतनी ज़रूरी बातें नहीं है, इख्तलाफ़ात हैं वो इल्मी इख्तलाफ़ात हैं। और दरबतु अल-यौमा व ज़ैदुन, अब यहाँ देखो, यहाँ तो ज़मीर के ज़रिए से फ़स्ल नहीं हुआ है बल्कि अल-यौमा कलिमा आ गया है, ठीक है। उसकी दूसरी मिसालें भी मैंने तुम्हें दी थी उस सबक के दौरान, जैसे दरबतुहु व ज़ैदुन, ठीक है। और ठीक है, ज़मीर दूसरा कायदा यह है कि ज़मीर मजरूर पर आत्फ़ करने के लिए हर्फ जर का यादा ज़रूरी है, जैसे मररतु बिका व बिज़ैदिन। और अगर ज़मीर मुदाफ़ की वजह से मजरूर हो तो आत्फ़ करते वक्त मुदाफ़ का यादा ज़रूरी है। यानी अगर तुम किसी ज़मीर मजरूर पर आत्फ़ कर रहे हो तो या तो वो मजरूर होने की उसकी दो ही वजह होंगी, या तो मुदाफ़ इलैह होगी या हर्फ जर की वजह से मजरूर होगी। तो आत्फ़ से पहले, आत्फ़ करते वक्त मातूफ़ से पहले जार का यादा ज़रूरी है, ठीक है। यानी अगर जार बा हर्फ जारा है, हुरूफ जारा में से है, तो उसका यादा ज़रूरी है। और अगर मुदाफ़ इलैह होने की वजह से मजरूर है वो, तो मुदाफ़ का यादा ज़रूरी है। जैसे मररतु बिका व बिज़ैदिन, ये अक्सर होता है। मररतु बिका व ज़ैदिन भी ठीक है, लेकिन मररतु बिका व बिज़ैदिन ये अक्सर मुहावरा है। नज़ला ज़ैदुन फ़ी बैती व बैती खालिदिन, क्योंकि ये या मुतकल्लिम पर आत्फ़ पड़ रहा है और ये मजरूर है,
मुदाफ़ इलैहि होने की वजह से तो उसका जो जार है यानी मुदाफ़ है वो उसका यादा करेंगे, यानी उसको लौटाएंगे मातूफ़ से पहले। अत्फ़ बयान का बयान, अत्फ़ बयान वो दूसरा इसम है जो सिफ़त ना हो और पहले इसम की वदाहत करे, यानी वो सिफ़त नहीं है लेकिन उसके बावजूद वो अपने मतबू, अपने ताबे की, अपने मतबू की वो वदाहत करता है। जैसे क़ाला अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमला मुअतरिज़ा है या जुमला दुआइया। अब यहाँ क़ाला अबुल क़ासिम मोहम्मद निस्बत से असल मकसूद नहीं है, निस्बत से असल मकसूद है अबुल क़ासिम, लेकिन मोहम्मद उस अबुल क़ासिम की वजाहत करने के लिए आया है। ठीक है, अब मैंने तुम्हें कहा था कि हर वो इस्म जिसे अत्फ़ बयान बनाया जा सकता है उसे बदलुल कुल भी बनाया जा सकता है, लेकिन माना में फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, इसमें नाम पाक मोहम्मद अत्फ़ बयान है, इसलिए इसने अबुल क़ासिम की वजाहत की है। अत्फ़ बयान और उसका मतबू 10 बातों में यकसा होते हैं, उन्हीं 10 बातों में जिनमें सिफ़त बहाल मौसूफ़ अपने मौसूफ़ के साथ यकसा होती है, और बैक-वक्त 4 बातें पाई जाती हैं जिनमें मौसूफ़ सिफ़त यकसा होते हैं। ठीक है, अस्माए आमिला का बयान, अस्माए आमिला जो हैं वो 5 हैं। ठीक है, अस्माए आमिला किन्हें कहते हैं? वो इस्म जो फ़ेल जैसा अमल करता हो। ठीक है, अस्मा इस्म की जमा है, 5 इस्म भी फ़ेल की तरह अमल करते हैं, उनको अस्माए आमिला कहते हैं। वो ये हैं मस्तर, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, सिफ़त मुशब्बहा, इसमें तफ़सील। आज हमने मस्तर का बयान पढ़ा है। मस्तर वो इसमें जो फ़ेल की असल हो और फ़ेल उससे निकला हो, जैसे दरबुन, नसरुन वगैरह। मस्तर अपने फ़ेल जैसा अमल करता है, यानी अगर फ़ेल लाजिम का मस्तर है तो फ़ाइल को रफ़ा देता है, और फ़ेल मुतअद्दी का मस्तर है तो फ़ाइल को रफ़ा और मफ़ऊल को नस्ब देता है। मस्तर के अमल के लिए शर्त है कि मफ़ऊल मुतलक़ ना हो। मस्तर अक्सर अपने पहले आमिल की तरफ मुदाफ़ होता है, इसलिए वो लफ्ज़ों में मजरूर होता है। जैसे आजबनी क़ियामु ज़ैदिन, आजबनी दरबु ज़ैदिन अमरन, अजिब्तु मिन दरबि अल्लस्सी अल-जल्लादु। मस्तर 3 हालतों में अमल करता है। मुदाफ़ होने की हालत में, जैसे वो पीछे की मिसालों में भी हमने देखा, और अजिब्तु मिन दरबिका ज़ैदन। तनवीन होने की हालत में, जैसे अजिब्तु मिन दरबिन ज़ैदुन, अफ़वन अजिब्तु मिन दरबिन ज़ैदन, अजिब्तु मिन दरबिन ज़ैदन। अच्छा, अगर तुम यूँ कहो अजिब्तु मिन दरबिन ज़ैदुन अमरन। ठीक है, तीसरी हालत इस पर अलिफ लाम होने की हालत में, जैसे अजिब्तु मिनद दरबि ज़ैदन, अजिब्तु मिनद दरबि ज़ैदुन अमरन। ठीक है, यहाँ पर वैसे मैंने तुम्हें बताया कि फ़ाइल को हज़्फ़ कर दिया गया है। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।